आज राजस्थान की सरकार ने अशोक गहलोत साहब ने जिस प्रकार का बजट पेश किया है, उन्होंने बजट सबसे पहले तो 2022-23 का पेश किया है और उनको होश ही नहीं है। आदमी 10वीं का परीक्षा देने जा रहा है और प्रश्न उत्तर 9th का कर रहा है। आज कोई भी छोटा बच्चा भी पढ़ने जाता है तो अपनी कॉपी किताब को पढ़ के जाता है, और राजस्थान का जो मुखिया है आज उसको पढ़ के नहीं जा रहा है। इससे बड़ी इस राजस्थान की तोहिन हो नहीं सकती है। इस राजस्थान की 7 करोड़ जनसंख्या का आज मुख्यमंत्री जी ने बहुत तोहिन करी है, और जिस प्रकार की उन्होंने विधानसभा में माफी मांगी है कि मेरे से गलती हुई है, इस प्रकार की तोहिन होना, जिस प्रकार की बजट की उन्होंने घोषणा करी थी, पिछले 4 बजट की उन्होंने पालना नहीं करी है। एक भी कोई ऐसी कोई चीज नहीं है उसकी पालना हुई हो। भले हमारे वहां एक आंबा कनेरा रोड का मामला हो, उसकी पालना नहीं हुई क्योंकि वो भी रोड अभी तक बना नहीं है और उसको माइनिंग फंड में ले लिया है। उसके अलावा उन्होंने स्मार्ट सिटी चित्तौड़ की बात करी थी, उसकी भी घोषणा पालना नहीं हुई। पिछले बजट की घोषणा नहीं हुई, इस बार की उन्होंने थोती घोषणा करी। सरकार में कुछ भी ऐसा बजट नहीं है, केवल सरकार को आने वाला 2023 के चुनाव के अनुसार देखते हुए उन्होंने घोषणा करी है। उस घोषणा को नीचे क्रियान्वयन होने वाला नहीं है। इस बजट को जो पिछले कार्यकाल में वसुंधरा जी ने जिस प्रकार का काम किया, जो विकास हुआ है, वो डेवलपमेंट हुआ है, उसी का काम नीचे दिख रहा है। इस सरकार की इस प्रकार की थोती घोषणाएं करना, इस प्रकार का ये आपस में सचिन पायलट साहब और गहलोत साहब के आपसी झगड़े की वजह से ये बजट भी केस कर नहीं पा रहे। आपसी झगड़े की वजह से अधिकारी इनको कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं कि उनका खुद का बजट ही, अगर खुद का बजट लीक हो जाए, इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। वो 45 मिनट बोलने के बाद, 40 मिनट बोलने के बाद पीछे से अधिकारी आता है, वो कहते हैं आप जो बजट बोल रहे हो वो 2022-23 का है, वो 23-24 का बजट नहीं है, और फिर वो रुकते हैं। अगर उनको खुद ये भी ध्यान नहीं कि मेरा बजट में कौन सा पेश कर रहा हूं। इससे बड़ी शर्मनाक आज इस राजस्थान की राजनीतिक में इतनी फजीती कभी हुई नहीं है। देश के संविधान में ऐसा कभी फजीती हुई नहीं है। इस प्रकार की फजीती इस सरकार की हुई है, और सरकार ने माफी भी मांगी है। और इस प्रकार की थोती घोषणाएं की वजह से आने वाले दिनों में जो 2023 नवंबर में चुनाव है, उसमें सरकार को भुगतना पड़ेगा। और पहले तो ये 20 भी जीते थे 100%, अगली बार तो 20 भी नहीं जीतेंगे, 10 कहीं 5-7 कहीं जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है। और इनके आपस की झगड़े की वजह से सरकार को 5 साल तक 0 मार्क्स रहा है। और जिस प्रकार की यहाँ के लोगों ने सब 5 साल का सफर भुगता है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने भुगता है, हम लोगों ने भुगता है, विकास डेवलपमेंट हो नहीं पाया है। और इस प्रकार की थोती घोषणाएं करने से कोई फायदा नहीं। और चित्तौड़गढ़ जिले को, मेरी विधानसभा को इन्होंने कुछ भी नहीं दिया, 0 दिया है। इसलिए मैं इस बजट को सिरे से खारिज करता हूं।